कुछ बातें हमें चीख कर नहीं तोड़ती, बल्कि वो हमारे अंदर धीमे से आती है और शांति से हमें डिस्टर्ब कर देती है। So hello and welcome back. This is the first episode of Emotional Disturbance and Inner Control series. So get ready to track your emotions with awareness, बिना किसी प्रेशर या जजमेंट के। हम शुरू करते हैं वर्ड्स के साथ, उन शब्दों से जिनकी वजह से असल में इमोशनल वूंड स्टार्ट होता है, उन घावों की शुरुआत होती है जो बाद में और गहरे हो जाते हैं। ये वर्ड्स आखिर इतने पावरफुल क्यों होते हैं? जब हमारे लिए किसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वो लाउड नहीं होने के बाद भी हमें हर्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान को टच करते हैं। और जब कोई चीज़ आइडेंटिटी को टच करती है, ये हर्ट करती है, तब आपका माइंड उस वर्ड के अगेंस्ट रिएक्ट करना चाहता है। यानी आप अपनी आइडेंटिटी को डिफेंड करने की कोशिश में लग जाते हैं, एक्सप्लेनेशंस या प्रूफ देने लगते हैं, ये जस्टिफाई करने के लिए कि इस शब्द से आपकी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं हो रही है। आप अपनी पहचान को साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच जब आपका रिएक्शन पॉज होता है तो अवेयरनेस अंदर आती है, और तब इमोशनल मैच्योरिटी की शुरुआत होती है। इमोशनली मैच्योर लोग हमेशा रिएक्शन करते टाइम पॉज करते हैं, और यही पॉजिंग उन्हें वर्ड्स और सेल्फ वर्थ यानी आत्म मूल्य से सेपरेट करती है। इस ठहराव के कारण शब्द और सेल्फ रिस्पेक्ट, इन दोनों के बीच में फासला बन जाता है, एक गैप बन जाता है। उन्हें एक बात साफ समझ आ जाती है कि हर नेगेटिविटी सच्चाई से नहीं आती, कुछ सैडनेस, पेन, इनसिक्योरिटी और प्रोजेक्शन के साथ आती है। जब कोई दूसरों के बारे में बुरा भला बोलते हैं, तब इमोशनली मैच्योर लोग उसे सुनते हैं, लेकिन उसे खुद पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करने नहीं देते हैं। वो गॉसिप में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि अपने इनर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मतलब इमोशनली मैच्योर्ड लोग नेगेटिविटी को अपने अंदर आने देते ही नहीं हैं। याद रखिए, किसी की नेगेटिव बातों को सुनना और किसी को इमोशनल सेफ्टी देना दोनों अलग अलग होता है। क्या करेंगे आप जब ये नेगेटिव बातें आपके बारे में होंगी? अगर आप एक इमोशनली मैच्योर पर्सन हैं तो आप इसे सुनने के बाद खुद से सवाल करेंगे कि क्या इस बात से आपका कोई कनेक्शन है या कोई सच्चाई है इस बात में कि नहीं। जब आप ये बात को समझ लें कि इस बात में सच्चाई है या नहीं, तब आपके सामने दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता है कि अगर इसमें सच्चाई है तो इसे आप फीडबैक समझेंगे, बेइज्जती नहीं। और दूसरा रास्ता, अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो बिल्कुल आपको इसे भूल जाना है, इसे लेट इट गो कर देना है, बिल्कुल इसको जाने देना है, इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना है। इमोशनली मैच्योर लोग ऐसे झूठ को अपने सर नहीं लेते जो उन्होंने कही ही नहीं। वो किसी झूठ को ओवर एक्सप्लेन करने की जगह टाइम और कंसिस्टेंसी पे भरोसा करते हैं। ये इमोशनली मैच्योर पर्सन की इनर कंट्रोल को जस्टिफाई करता है। इनर कंट्रोल क्या होता है? इनर कंट्रोल दूसरों के वर्ड्स को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि दिमाग के दरवाजे को कंट्रोल करना होता है। आपका कंट्रोल इस बात पे होना चाहिए कि आप अपने अंदर किस बात को एंटर करने दे रहे हैं। याद रखिए, इनर कंट्रोल का पहला स्टेप अवेयरनेस होता है। हमने ये तो आज जान लिया कि वर्ड्स हमें कैसे डिस्टर्ब करती हैं। अगले एपिसोड में हम वर्ड्स के बियॉन्ड लोगों तक और सिचुएशंस तक जाएंगे और ये जानेंगे कि ये कैसे हमारे इनर पीस को डिस्टर्ब करती है, वो भी बिना कुछ कहे। If this felt personal, then walk with me to the next part and don't forget to like, subscribe and comment below.